ना, संबंध टूटना और रिश्तों को तार तार करने वाले उस इवेंट का नाम जिसका नाम तलाक है। ये शादी के बाद भी होता है और ये तलाक जैसा शब्द एक रिश्ते में भी होता है जब कोई आपको छोड़कर चला जाए हमेशा के लिए, यानी संबंध विच्छेद। तलाक का दूसरा नाम है संबंध विच्छेद करना। क्यों विश्वास की कमी है, भरोसे का, एतबार का, यकीन का रिश्ते में कितना होना आवश्यक है और क्यों टूट जाता है और इसमें क्यों अभाव होता है और फिर झगड़ों का प्रभाव क्यों होता है, क्यों रिश्ते तार तार हो जाते हैं, क्यों संबंध टूट जाते हैं, क्यों परिवार बिखर जाते हैं। क्या इसका कोई इलाज है, क्या इसका कोई सलूशन है, क्या इसे बेहतर बनाया जा सकता है, क्या हर हाल में इसे ठीक किया जा सकता है और अगर हाँ तो कैसे, क्या करने से ये सब कुछ ठीक हो सकता है, कैसे संबंधों में मधुरता और सुगंधी आ सकती है। मैं कह रहा हूं एक रुई में, थोड़ी सी रुई में एक सेंट का फीहा बना करके तकिए के नीचे रख दीजिए, आपका ये पूरा का पूरा कुचक्र ठीक हो जाएगा। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है कूटकर। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ किया जाता है संबंधों में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको जिताया जाता है रिश्तों में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन में प्यार में, संबंधों में, रिश्तों में, संबंधों में जहां पर भी अभाव हो रहा हो उसमें प्रभाव बढ़ाने का एकमात्र साधन है। शादी के पहले या शादी के बाद किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, उसका सीधा समाधान लव विद एस्ट्रोलॉजी में अवेलेबल है। रिश्ता किसी भी स्तर का हो, शादी के पहले का संबंध हो या शादी के बाद का हो, शादी चलने में दिक्कत हो रही हो या शादी होने में दिक्कत हो रही हो, कोई छोड़कर चला गया हो या कोई बात नहीं कर रहा हो, कोई आप पर शक करता हो, डाउट करता हो, संबंधों में ठीक नहीं हो, तुम्हारी सुंदरता कम हो, तुम्हारा आकर्षण कम हो या जिस भी वजह से तुम्हारे जीवन में प्यार की कमी आ रही है, वो सारे कारणों पर हम लोग रेगुलर काम करते हैं और केवल काम नहीं करते, हमारे यहाँ का अभी तक सक्सेस रेट 95% प्लस है। हमारे यहाँ अभी तक 21 लाख से ज्यादा लोग धन्यवाद कर चुके हैं। इस विषय को निरंतर जारी रखा गया है। यहां पर प्रमाणोक्त, वेदोक्त, शास्त्रोक्त और पूरी तरह से प्रमाणित उपाय आपको बताए जाते हैं जो तुरंत कारगर हो। यहां का बताया हुआ उपाय आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। रोज कुछ 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100 लोगों का फायदा नहीं होता, हजारों का भी नहीं, लाखों लोगों का फायदा होता है। आपको अच्छा लगेगा। इसे रेगुलर चला कर रखो ना अपने आसपास। अगर तुम अपने गुरु को मानते हो, उस पर श्रद्धा रखते हो, उस पर विश्वास रखते हो, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये लाइव चैनल परमानेंट तुम्हारे यहां चलना चाहिए। कुछ तो मिलेगा, कुछ तो हासिल होगा। कुछ दिनों के बाद इसमें रेगुलर नए प्रोग्राम्स होंगे और वो सब चीजें होंगी जो तुम्हारे जीवन को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। तो आज मैं कह रहा हूं एक रुई का फीहा, सेंट का, परफ्यूम का एक छोटा सा हिस्सा, रुई में थोड़ा सा परफ्यूम, सेंट लगाकर अपने तकिए के नीचे इस प्रकार रखने से आपके जीवन की सब चीजें ठीक हो सकती हैं। क्यों, किस प्रकार से, क्या इसका कारण है, क्या निवारण है और किस किस प्रकार से किया जा सकता है, इससे क्या बेनिफिट है, कहां कहां लाभ करता है, पूरी की पूरी बात बताऊंगा। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहा हूं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। तुम ही मेरे माता पिता हो, आपकी वजह से सब ठीक हो रही है मेरी चीज़ें।
इसी तरह आप आशीर्वाद देना गुरुदेव, इसी तरह मेरे आशीर्वाद देना। आज मेरे जी आ गए हैं, मेरे फ़ोन किए हैं गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको खुश रखे, प्रसन्न रखे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और आपके जीवन में खूब शरण दयाल भरे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति हो। ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये तुम्हारी वजह से, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी शक्तियों से और तुम्हारे प्रयास से हो रहा है। बस मैं तो तुम्हें रास्ता बता रहा हूं, उस पर चल जाओ, काम हो जाता है। बहुत धन्यवाद आपका। शिव भक्त आत्मज्ञानी परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 9 दिवसीय श्री बृहस्पति शिव महापुराण कथा का आयोजन 16 दिसंबर से 24 दिसंबर को होने जा रहा है। 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण यज्ञ एवं शिव महापुराण 51 विद्वान पंडितों के द्वारा विशाल 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण महाभिषेक यज्ञ। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें। श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ, मुख्य छतरपुर रोड, ब्लॉक A1, डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी, छतरपुर, नई दिल्ली। तो आज का जो उपाय है वो बहुत सरल है। आज हम कह रहे हैं रिश्तों में सुगंधी की आवश्यकता है। जहां पर छल है, जहां पर एक पति अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, भ्रमित कर रहा है, जहां पर एक अबला स्त्री अपने जीवन को की डोर जिससे बांध कर रखी थी वो डोर टूटती हुई नजर आती हो, जहां पर संबंधों को तार तार करके कोई नशे में लिप्त होकर के अपने घर परिवार और अपने लोगों का ध्यान नहीं दे पा रहा हो, या कोई स्त्री उल्टा हो रही हो, या उसका स्वाभाविक तौर पर अपने परिवार पर बिल्कुल ध्यान ना हो, ऐसी किसी भी विषम परिस्थितियों पर जहां विश्वास को डगमगाया जा रहा हो, जिस भी रिश्ते में विश्वास का अभाव हो रहा है, या जो रिश्ता विश्वास को तार तार कर रहा है, या जो रिश्ता विश्वास की वजह से तार तार हो रहा है, या जिस रिश्ते में विश्वास की कमी है, या जिस रिश्ते में सिर्फ विश्वास की वजह से सब कुछ खराब हो रहा है, ऐसी किसी भी विषमता को ठीक करने का पूरा साधन लेकर के आया हूं। देखो, सुगंधी और दुर्गंधी 2 वस्तु है। कोई चीज ऐसी जो आपको पसंद नहीं है। एक्चुअली तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में सुगंध और दुर्गंध को दोनों को ही बोलते महक आ रही है। अच्छी वाली भी महक आती है उनको और बुरी वाली भी महक ही आती है। कहने का सीधा संबंध ये है कि वो दोनों ही सुगंधी ही हैं। एक सु है यानी अच्छी, गंध तो गंधी ही है। रे गंधी मति मंद तू, एक गंधी मति मंद तू, इत्र दिखावे काहि। हाथ लई सराह लई, खूब अच्छे से हाथ में लेकर के कोई सराहना करे, कुछ अच्छी अच्छी बातें करे और ये भी कहे कि आपका सुगंध बहुत अच्छा है, और फिर खरीदने की हिम्मत न रखे क्योंकि वो गांव का गवार है वो, और वापस कर दे, तो वो सुगंध के बेचने वाले को कहा जाता है, गंधी मत मंद तू तो खावत का है। यहाँ क्यों दिखाते हो? कहीं अच्छी जगह जो उसके कदरदान है उनको दिखाओ। यानी अगर कदाचित, ये क्यों कहा मैंने, अगर कदाचित तुम्हारे रिश्ते में ये वाला भाव भी है कि आप गलत व्यक्ति के साथ गलत चीज कर रहे हैं, वो डिजर्व ही नहीं करता आपको और आप वहां लगे हुए, या आप डिजर्व नहीं करते उसको, वो उस लायक ही नहीं है, दोनों ही समस्याओं में, दोनों ही परिस्थितियों में आपकी जीत होगी, इस पर भी काम होता है। आप जैसे चाहते हो, अगर वो डिजर्व नहीं करता तो उसको वैसा बना दिया जाएगा, उस पर वैसा वक्त किया जाएगा। सुगंध बाला सुगंधौ सुगंधिता, ऐसा वेद कहता है कि सुगंधी भगवान शिव को पसंद है। महामृत्युंजय मंत्र में हम लोग वही मंत्र बोलते हैं जो सुगंध चढ़ाने के लिए बोलते हैं। यानी जीवन दान देने के लिए सुगंधी से अच्छी दूसरी कोई वस्तु नहीं है। महामृत्युंजय मंत्र आता है आप लोगों को? ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। किस चीज की पुष्टि का वर्धन हो? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। और फिर क्या होगा उससे? उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्
ये महामृत्युंजय मंत्र कहता है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधी की पुष्टि की वृद्धि हो, ऐसा कहता है। फिर उर्वारुकमिव बंधनान, सारे बंधनों से मुक्त हो जाए, जितने भी खराब बंधन हैं, जितनी भी बुरी चीजें हैं। सुगंध को वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, व्याकरण में बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। इसी वजह से प्रत्येक पूजा पाठ में सुगंधी लगानी बहुत आवश्यक होती है। हर अनुष्ठान में, हर यज्ञादिक कार्य में, हर अनुष्ठान, तंत्र मंत्र का किसी भी विषय का अनुष्ठान हो, उसमें सुगंधी की आवश्यकता होती है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि पहले पुराने लोग लड़कियों को, महिलाओं को, स्त्रियों को मना करते थे कि ज्यादा सुगंध लगाकर बाहर मत निकलना, बुरी चीजें आकर्षित हो जाएंगी या शायद अच्छी चीज आकर्षित हो जाएगी, कोई अदृश्य शक्ति तुमको पकड़ सकती है सुगंधी की वजह से। इसलिए पहले स्त्रियां अपनी लड़कियों को, अपने घर की औरतों को ज्यादा सुगंध लगाकर बाहर जाने से मना किया करती थी। सुगंध वो वस्तु है जिससे शक्तियों का आवाहन किया जाता है। सुगंध की डोर पकड़ करके वो आप तक पहुंचते हैं। हाँ, ईर्षिणी घणी घृणी यतवा नार्ध्वान प्रातिकान साधे धाधाम पावान या साधत्वा प्रतीक्षा। कहते हैं भैया, भगवान की प्रतीक्षा करने वाले, भगवान को मानने वाले, भगवान की का आवाहन करने वाले लोग सुगंधी पहले डालते हैं। पहले पवित्र जल से साफ करो, खूब सुगंध लगाओ, गंध अक्षत पुष्प लगाओ। ये सब क्यों? ये सब सुगंधी का प्रतीक है। गुलाब जल डालो, बढ़िया सा इत्र डालो। इत्र क्या है? सुगंध का प्रतीक है। और सुनो, सुगंध एक ऐसी चीज है, अगर अपने हाथ में लेकर के किसी को लगाओ तो वो तो सुगंधित होता ही है, तुम स्वयं भी सुगंधित होते हो। क्योंकि कृते वर्धति एव नित्यम, जितना भी खर्च करो उतना ज्यादा बढ़ जाता है। सुगंध की दुकान में इतनी ज्यादा सुगंधी होती है कि सुगंधों को आपस में मर्ज करना, मतलब इतना मर्ज होती है, एक एक सुगंध को अलग अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो बीच बीच में वो सुगंध सुंघाने वाला व्यक्ति आपको कॉफी का पाउडर सुंघा देता है, फिर बोलता आप सूंघ के बताओ कैसा लग रहा है ये वाला। सुगंध का अपना प्रभाव है कि वो जब कई बार आप चीजें सूंघ लो तो आपकी सूंघने की शक्ति को न्यूट्रल कर देती है, परमहंस बना देती है उस इंद्रिय को। बड़ा गंभीरता से समझना मैं क्या कह रहा हूं, वेदांग उड़ेल रहा हूं तुम पर। मैं कह रहा हूं सुगंधी में वो ताकत है, सुगंध में वो पावर है कि आपकी किसी भी इंद्रिय को, खासतौर से सूंघने की इंद्रिय को परमहंस कर देती है, यानी न्यूट्रल कर देती है। और कुछ सूंघ ही नहीं सकती, सब जगह उसको नॉर्मली लगता है। उसके बाद कोई भी सेंट सुंघाओ एक ही जैसा लगता है सब। इसीलिए सुगंध बेचने वाला बीच में कॉफी सुंघाता, फिर बताता, आप बताना भैया ये वाला कैसा लग रहा है, तो थोड़ा अलग लगता है। कहने का सीधा संबंध ये है कि दुनिया की ये पहली वस्तु है जो किसी इंद्री को गौड़ कर सकती हो। इतनी बड़ी ताकत किसी में नहीं है। क्योंकि आहार निद्रा भय संततित्वम सामान्य में तत्पशुभिर्निरानाम। बहुत सारी इंद्रियां हैं, बहुत सारी आदतें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। इससे विश्वास घटता है, रिश्तों में खटास आती है, चीजों में भ्रम उत्पन्न होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और आप फोरकास्ट की ओर बढ़ने लग जाते हो और आपको लगता है ऐसा ही होगा, शायद ये ऐसा ही सोचते होंगे, शायद ये ऐसा ही करते होंगे, शायद इन्हें ऐसा ही ठीक लगता होगा, शायद आज यही ही हुआ होगा, शायद यही ही सत्य है। बस यहीं से रिश्ता खराब होना शुरू हो जाता है। इन सारी की सारी चीजों पर ब्रेक लगाने का काम कौन करता है? आज का उपाय सीधा आपके सामने उड़ेल रहा हूं, संभालिएगा। आज मैं कह रहा हूं कि आपके रिश्ते को बचाने के लिए, तलाक को ठीक करने के लिए, संबंधों को मधुर बनाने के लिए, शादीशुदा जीवन को बेहतर बनाने के लिए, पारिवारिक एकता को बढ़ाने के लिए, परिवार को एक करने के लिए, वैभव बढ़ाने के लिए, संपदा बढ़ाने के लिए, परिवार में एकता के साथ साथ वैभव और सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए, सबको और अच्छा बनने के लिए, सबकी ग्रोथ के लिए, सबको बेहतर करने के लिए आज का उपाय बहुत श्रेयस्कर है। सीधा बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जो भी सुगंध अवेलेबल हो आपके पास में, जो भी परफ्यूम, सेंट इत्यादि आपको मिल जाए, बस उसे ले लीजिए। अब आपको करना क्या है? आपको सिर्फ एक रुई में, एक फीहे में बना करके
करके उसको रख लेना है। किसी भी व्हाइट पेपर के अंदर रख करके चारों तरफ से दबा करके उसको अपने तकिए के नीचे रात में रख करके सो जाइए। तकिए के नीचे जब आप लिख रहे हो, रख रहे हो, उसे दबा रहे हो, बस उस समय आपको एक बात कह देनी है, ये जो त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय महामृतात्, ये महामृत्युंजय मंत्र तब बनता है जब इसके पीछे ओंग होंग होंग जूम सह लग जाए, उसके पहले नहीं बनता। तो बस आपको त्र्यंबकम जजामहे से लेकर के सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय महामृतात् तक बोलना है। ये एक बार आप बोल दीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूं। आपको क्या बोलना है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बस ये बोलकर अपनी तकिए के नीचे रख दीजिएगा और अपनी जो भी इच्छा है, जो भी आप चाहते हैं अपने रिश्ते में, वो जरूर कहिएगा भगवान शिव से। ये मंत्र भगवान शिव को सबसे ज्यादा पसंद है। ये सुगंधी सीधा उनके साथ कांटेक्ट करती है। उनकी शक्तियों का आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा। भगवान शिव ही अघोर है, अघोरा है। भगवान शिव ही अघोर तंत्र के मालिक हैं, तंत्र के मालिक हैं। भगवान शिव ही मंत्रों के मालिक हैं। भगवान शिव ही रिश्तों के मालिक हैं। पूरी दुनिया में पहला एक देवता ऐसा है जिसके घर में संपूर्ण शक्तियां हैं। पहला देवता प्रथम पूज्य का पिता है, देवताओं के सेनापति का पिता है, धर्मराज यमराज उनका वाहन है। दुनिया की सबसे ज्यादा पूजा की जाने वाली देवी दुर्गा माता उनकी पत्नी है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि पूरा का पूरा संप्रदाय, पूरा का पूरा विश्व उनके साथ है। उनके साथ तुम कनेक्शन बना रहे हो जो बहुत शक्तिशाली हैं। बस पूरी श्रद्धा रखिएगा, पूरे विश्वास के साथ करिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत बेहतरी आएगी। बस आपको क्या करना है, रात में रख करके सुबह उठ करके वो जो आपको आपके कागज पर उसकी आकृति बनी होगी उसे समझने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आए तो भी जलाना है, समझ में आ जाए तो भी जलाना है। वो परफ्यूम मत छोड़िएगा। उस परफ्यूम को अपने साथ तब तक रखिएगा जब तक वो पूरा न्यूट्रल ना हो जाए। पर्स में, कान में लगा करके, कहीं पॉकेट में रख करके, जैसे भी हो उसे अपने साथ रखने का प्रयत्न करिएगा। ये क्रम कम से कम 7 बार करना चाहिए आपके जीवन को बहुत बेहतरीन तक ले जाने के लिए। आपका जीवन बेहतर हो, कागज जला दीजिएगा। स्वाहा। तो बहुत खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, सुव्यवस्थित रहो, मुस्कुराओ, सुंदर बनो और खूब अच्छे रहने की कोशिश करो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, सुंदर बनना, मुस्कुराना, अपना बहुत ध्यान रखना। प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना, रोना बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव सोचना, भाई तुम करते क्यों हो ये सब? इतने टाइम से मना कर रहा हूं, प्लीज मत करना। अब छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें अपने लाइव चैनल के साथ। बहुत दिन हो गया तुमको गलियों में छोड़ते हुए। हाँ, लाइव चैनल के साथ छोड़कर जा रहा हूं LWA के साथ। देखिए, एंजॉय कीजिए, मैं हूं तुम्हारे साथ 24 घंटे। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। शिव भक्त आत्मज्ञानी परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 9 दिवसीय श्री बृहस्पति शिव महापुराण कथा का आयोजन 16 दिसंबर से 24 दिसंबर को होने जा रहा है। 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण यज्ञ एवं शिव महापुराण 51 विद्वान पंडितों के द्वारा विशाल 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण महाभिषेक यज्ञ। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें। श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ, मुख्य छतरपुर रोड, ब्लॉक A1, डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी, छतरपुर, नई दिल्ली। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ
सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114।